गैंगस्टर अतीक अहमद की काली कमाई पर योगी का प्रहार। बिजनौर में डीएम ने जेल में बंद अतीक अहमद की 168 करोड़ की संपत्ति की जब्त। अतीक अहमद से जुड़े उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस को भी किया गया सील। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गैंगस्टर अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली की जेल में बंद अतीक अहमद की 168 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। बिजनौर में राजस्व विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के रहने वाले अतीक अहमद की याकूबपुर में जो उमर इंटरनेशनल मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है उस पर छापा मारा है। जांच के बाद टीम ने इस फैक्ट्री को पूरी तरीके से सील कर दिया है और गो तस्करी के मामले में फैक्ट्री से जुड़ी 168 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी कुर्क कर दिया गया है। यानी यह संपत्ति जब्त कर ली गई है। यह बड़ी खबर है। जिस तरीके से लगातार माफियाओं को, गैंगस्टरों को सीएम योगी चेतावनी दे रहे हैं कि वो ये सब चीजें ना करें, उन पर एक्शन होगा और कहीं ना कहीं एक और बड़ा एक्शन एक और बड़े गैंगस्टर पर देखने को मिला है। इस गैंगस्टर का नाम भी अतीक अहमद है, जो कि दिल्ली बेस्ड एक मीट कारोबारी है, लेकिन बिजनौर का वो रहने वाला है और इस तरीके से उसकी मीट फैक्ट्री पर अब योगी पुलिस और प्रशासन ने ताला लगा दिया है। आपको बता दें कि यह मामला प्रयागराज वाले गैंगस्टर अतीक अहमद का नहीं है, बल्कि दिल्ली बेस्ड ये मीट व्यापारी है अतीक अहमद, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है, जो बिजनौर के याकूबपुर गांव का रहने वाला है। ये उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस का मालिक है, जिस पर अब बड़ा एक्शन हुआ है। इस पूरी कार्रवाई के जो तार हैं वो साल 2024 में जालौन में पकड़े गए एक मामले से जुड़े हैं। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कोलकाता की ओर जा रहे एक कंटेनर को रोका था। तलाशी लेने पर कंटेनर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस जो है यानी मीट बरामद हुआ था। आगरा लैब की जब रिपोर्ट सामने आई तो ये पुष्टि हुई कि दरअसल ये जो मीट है वो प्रतिबंधित है। बरामद मांस के नमूनों को जांच के लिए आगरा में जो लैब है वहां पर भेजा गया। जांच रिपोर्ट में इसके गोमांस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद जालौन जनपद के 8 थाने में अतीक अहमद समेत करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और यह भी खुलासा हुआ कि फर्जी दस्तावेजों से फिश फूड के नाम पर यह तस्करी की जा रही थी। पुलिस जांच में यह सामने आया कि मुख्य अभियुक्त जो हैं अतीक अहमद फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेता था। वो फिश फूड यानी मछली का चारे के नाम पर गोमांस की तस्करी करता था और इस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ। गो तस्करी के इस बड़े नेक्सस में लिप्त होने के कारण जालौन के डीएम ने अतीक अहमद की मीट फैक्ट्री और उससे जुड़ी ये 168 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी कर दिया था। तो गैंगस्टर अतीक अहमद के सहसपुर के पास जो याकूबपुर गांव है वहां पर मीट प्लांट समेत 168.13 करोड़ रुपए की यह संपत्ति कुर्क कर दी गई है। इस संपत्ति में 5.951 हेक्टेयर भूमि भी जुड़ी है। जिला मजिस्ट्रेट जालौन के आदेश के बाद तहसील और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मीट प्लांट को सील करते हुए उप जिलाधिकारी धामपुर को सुपुर्द किया है। इस कार्रवाई के लिए जालौन की टीम एक दिन पहले ही बिजनौर पहुंच गई थी। डीएम जसजीत कौर के मुताबिक दिल्ली और बिजनौर के सहसपुर के रहने वाले अतीक अहमद के विरुद्ध जालौन और बिजनौर जनपद में गैंगस्टर अधिनियम सहित कुल 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जांच में यह सामने आया कि संगठित गिरोह द्वारा अवैध गतिविधियों को संचालित करते हुए अर्जित धनराशि से इस संपत्ति का क्रय और निर्माण किया गया है। ये सारे खुलासे डीएम की तरफ से किए गए और जालौन जिले के थाना 8 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में
जालौन पुलिस की टीम जो है शोरा पहुंची थी। टीम ने प्लांट प्रबंधन से जुड़े जो भी लोग हैं उनसे पूछताछ की है और इस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो कार्रवाई है, प्रयागराज वाले जो गैंगस्टर है अतीक अहमद, ये दरअसल उस पर नहीं हुई है, उसकी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये एक बिजनौर का गैंगस्टर है अतीक अहमद, जिसकी संपत्ति पर राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा। इंटरनेशनल ये मीट प्लांट था जो कि अब सील हो चुका है, उस पर ताला लग चुका है और मुनादी कराने के बाद ही ये जो एक्शन है ये हुआ है वहां पर। इसके बाद एसडीएम धामपुर स्मृति मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने मीट प्लांट के दोनों और साथ ही जो भवन के मुख्य द्वार है उन्हें सील लगाकर संपत्ति को प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया है। तस्वीर सामने आई है और जहां तक बात अतीक अहमद की है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो दिल्ली में रहने वाला जो आरोपी व्यापारी अतीक अहमद है, मूल रूप से बिजनौर के शोहरा के सहसपुर के गांव का रहने वाला है और गो तस्करी के इस गंभीर मामले में गिरफ्तारी के बाद वो फिलहाल इस समय जेल में बंद है और प्रशासन उसके सिंडिकेट को नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है। तो इस तरीके से पुलिस प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है, क्योंकि कई बार हर मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैंगस्टर और माफियाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात जो है बार बार कही है और कहीं ना कहीं उसी दिशा में यह कार्रवाई मानी जा रही है। क्या कहा सीएम योगी ने बार बार गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात को लेकर, सुनिए। याद करिए 2017 के पहले यहां सत्ता के समानांतर माफिया का साम्राज्य हुआ करता था और हर जनपद में भय और दहशत का माहौल होता था। बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था, सायंकाल होते ही परिवार में अगर परिवार की महिला बाजार गई है या कहीं किसी रोजी रोजगार के साथ जुड़ी है तो सूर्य अस्त के पहले वह वापस आ जाए, परिवार की चिंता होती थी। व्यापारी को अपने प्रतिष्ठान 6 बजे के पहले बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आवागमन के माध्यम नहीं थे, सड़कें खराब थी, गड्ढों से युक्त थी। प्रदेश में कनेक्टिविटी के बुरे हाल थे, बिजली नहीं थी, अंधेरे में रहने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था। बामुश्किल 4-5 घंटे बिजली मिल जाए तो लोग अपने को बहुत भाग्यशाली मानते थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर एक माफिया को अलग अलग जिले वितरित कर दिए गए थे। जिले, थाने, इन सब का संचालन माफिया और आपराधिक गिरोह के लोग करते थे। कोई सरकार की पॉलिसी नहीं थी, न नीति थी और न नियत ही थी। तो इस तरीके से एक और गैंगस्टर पर शिकंजा कसा गया है, जो उसकी काली कमाई है, जो अवैध कमाई वो गोमांस से करता रहा। ये इंटरनेशनल मीट फैक्ट्री उसने खोली थी, उस पर अब ताला लग चुका है। उसकी 168 करोड़ रुपए की लगभग संपत्ति है जो कि अब जब्त हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।